हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल रोहित की क्लासेस में, जिसमें आज हम सही बात करने वाले हैं क्लास 9 का यूक्लिड ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 3। ठीक है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग? पॉइंट के बारे में, लाइन सेगमेंट, रे, लाइन, कोलिनियर पॉइंट को और भी बहुत चीज बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक टर्म्स होते हैं। यदि आप इन्हें नहीं जानेंगे तो यूक्लिड ज्योमेट्री आपका वीक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। और यदि आप पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, जल्दी से जाके देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है हमारा पॉइंट। एक पॉइंट क्या होता है? तो कोई भी डॉट पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं यहाँ पे एक डॉट दे दूं तो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सही बात है सर। ए फाइन डॉट रिप्रेजेंट ए पॉइंट। एक छोटा सा डॉट दे दिया, वो क्या करता है? पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ये तो जानते हैं सर। इसको लिखा कैसे जाता है, डिनोट कैसे किया जाता है? तो जैसे हम लोगों का नामकरण होता है कि जैसे इस लड़के का नाम मान लीजिए रोहित है, ठीक है, तो वैसे ही इस पॉइंट का नाम भी ए बी सी डी कुछ भी होगा, लेकिन ए से जेड के अंदर होगा। ए से जेड के अंदर होगा, इसी का नाम रख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे रख दिया मैंने, कोई भी अल्फाबेट रख सकते हैं आप। पॉइंट पी हो गया सर। पॉइंट समझ में आ गया, आगे बढ़ा जाए। बहुत अच्छा। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? तो कोई भी दो पॉइंट होते हैं ना, दो पॉइंट ले लो। जैसे मैंने ले लिया एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। बहुत अच्छा। अब इन दोनों पॉइंट तक पहुंचने का जो स्ट्रेट रास्ता है, सीधा रास्ता है, उसी रास्ते को बोलते हैं क्या? लाइन सेगमेंट। सॉरी, हल्का टेढ़ा हो गया है, कोई बात नहीं। इसी स्ट्रेट पाथ को जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट। तो द स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स नोन एज लाइन सेगमेंट। कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का जो स्ट्रेट पाथ होता है, स्ट्रेट पाथ, उसको बोलते हैं क्या? लाइन सेगमेंट। बहुत अच्छा। और ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ये फिक्स्ड लेंथ होता है, एक लंबाई होता है। जैसे यहां से यहां तक का दूरी मैं यदि बोल दूं 6 मीटर है, तो लाइन सेगमेंट ए बी कितना है? 6 मीटर। समझ में आ गया? बहुत अच्छा, समझ में आ गया कि द पॉइंट्स ए एंड बी आर कॉल्ड एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट। और ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये दोनों एंड पॉइंट्स कहलाते हैं। इधर से देखेंगे तो ये एंड पॉइंट देखेगा, इधर से देखेंगे तो ये एंड पॉइंट देखेगा। दोनों पॉइंट्स क्या कहलाते हैं? एंड पॉइंट। बहुत अच्छा सर, ये भी समझ गए। इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? तो नाम लिख दिया जाता है जो पॉइंट्स होते हैं दोनों, और उसके ऊपर क्या? एक हल्का सा ऐसे एरो खींच दिया जाता है, वही होता है रिप्रेजेंटेशन। हो गया? बहुत अच्छा। और जो देखिए आप ए बी बोलूं मैं या बी ए बोलूं, दोनों बराबर है या नहीं है? दोनों सेम लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं है? कर रहे हैं। देखो कैसे, मैं इधर से देखूं तो ये मेरा 6 मीटर अभी भी दिखेगा। ठीक है सर। इधर से भी देखूं तो 6 मीटर अभी भी दिखेगा। मैं यहां से चलूं यहां या यहां से चलूं यहां, दूरी तो सेम है, फिक्स्ड लेंथ है। तो ए बी और बी ए सेम लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसका वैल्यू क्या है? 6 मीटर। यहाँ पे हम लोग दिखा दिए। बहुत अच्छा, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग रे और लाइन। पहले इसको नोट करिए, क्या होगा? चलिए अब ध्यान दीजिएगा। जैसे लाइन सेगमेंट था फिक्स्ड लेंथ, यह चेंज नहीं करते, फिक्स्ड लेंथ होता है। ठीक है, और इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, जो जो पॉइंट मैंने लिखवाया है। अब मैं पढ़ाने वाला हूं क्या? रे। क्या? रे। तो लाइन सेगमेंट क्या? एक लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट, a line segment which is extended in one direction infinitely known as रे। मतलब सर समझ में नहीं आया। जैसे मैं बोल दूं कि जैसे आपका था लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है, लाइन सेगमेंट था ए बी, हाँ सर था। अब कोई भी एक पॉइंट की तरफ से आप इसको एक्सटेंड करते जाइए इनफाइनाइटली, मतलब इंफिनिटी तक इसको एक्सटेंड करते जाइए। हल्का स्ट्रेट नहीं बन रहा है, आजकल नहीं ना, कॉपी पे स्ट्रेट बना, ठीक है। चलो ये हो गया। अब कोई भी एक पॉइंट को यदि मैं मान लो बी पॉइंट को
इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करता हूँ। इसका मतलब क्या है, एक्सटेंड होता जा रहा है, रुका हुआ नहीं है। ये देखिए ये एरो क्या बताता है कि एक्सटेंड होता जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक पॉइंट की तरफ से यदि हम लोग किसी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करें इनफाइनाइट तक, तो वो लाइन सेगमेंट आपका रे बन जाता है। समझ में आ गया? हाँ सर। देखो तो ये क्या इसमें दो एंड पॉइंट्स रह गया? नहीं सर, एक एंड पॉइंट क्या होता है, जो फिक्स रहता है। यहाँ पे देखो एक एंड पॉइंट है, ये क्या एंड पॉइंट कहलाएगा? नहीं सर, ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है। इनफाइनाइट हमको पता ही नहीं कहा, इनफाइनाइट नहीं मालूम है, तो इनफाइनाइट तक ये एक्सटेंड करते जा, यानी कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक एंड पॉइंट है, ये एंड पॉइंट नहीं रहा, ये तो एक्सटेंड कर रहा है इनफाइनाइट तक। बहुत अच्छा। इसका मतलब क्या हो गया कि रे हैज वन एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट होता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो एक एरो से। मान लीजिए एंड पॉइंट है ए और इसको लिखेंगे बी, बी के तरफ, मतलब कि बी एक्सटेंड कर रहा है, बी पॉइंट एक्सटेंड कर रहा है इनफाइनाइटली, समझ रहे हैं। और यदि मैं लिख दूं बी ए, तो ये दोनों इस बार सेम नहीं है, ये दोनों इस बार सेम नहीं है। क्यों? ये बता रहा है यहाँ पे कि बी आपका एक्सटेंड कर रहा है, और ये बता रहा है आपको यहाँ पे कि ए आपका एक्सटेंड कर रहा है इनफाइनाइटली तक। समझ में आया? जो उधर रहे वो एक्सटेंड होता जाता है। समझ में आ गया? यदि मैं इसी कोई बोले ऐसा दिखा सकते हैं सर, दिखा सकते हैं। तो जो एक्सटेंड करे उसका नाम, उसका पॉइंट का यहाँ पे रखना है, जैसे यहाँ पे रखते बी ए, उल्टा कर देते। समझ में आ गया? बहुत अच्छा। चलिए कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया, एक इन पॉइंट, और इसका क्या लेंथ फिक्स है? नहीं सर, लेंथ तो फिक्स नहीं दिख रहा हमको, इनफाइनाइटली तक जा रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट फिक्स है बस, लेंथ फिक्स नहीं है इसका। तो इट हैज नो फिक्स्ड लेंथ, ये भी समझ में आ गया। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये भी समझ में आ गया। कोई बच्चा पूछ देगा जैसे बी ए और मेरा ये ए बी क्या दोनों सेम है? तो ये तो नहीं है सेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए एक्सटेंड कर रहा है और यहाँ पे ए एक्सटेंड कर रहा है, मैं मानता हूं कर रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो एक तो इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे नहीं ना? ठीक है, बहुत अच्छा, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब क्या करना है, लाइन पढ़ना है, ठीक है। तो इसको पहले नोट करिए, हो गया होगा। चलिए, तो लाइन में क्या है, कुछ नहीं है देखो। तो एक ऐसा लाइन सेगमेंट विच इज एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन, यदि दोनों डायरेक्शन में हम लोग एक्सटेंड करने लग जाए इनफाइनाइटली, तब क्या कहलाएगा? वो क्या कहला जाता है? लाइन कहला जाता है। जैसे ये था हमारा क्या, लाइन सेगमेंट ए बी, अब इधर इसको भी एक्सटेंड कर दे इनफाइनाइटली तक, इसको भी एक्सटेंड कर दे इनफाइनाइटली तक, तो ये जो बना ये क्या कहलाएगा? लाइन ए बी। समझ में आया? और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? तो दोनों तरफ दिखा देते हैं, दोनों तरफ दिखा देंगे, देखो दोनों तरफ हो गया। और इसका क्या फिक्स्ड लेंथ रहेगा सर? नहीं, इसका फिक्स्ड लेंथ नहीं रहेगा। देख लीजिए, इधर भी एक्सटेंड कर रहा है, उधर भी एक्सटेंड कर रहा है इनफाइनाइट तक, तो इसका फिक्स्ड लेंथ नहीं है। चलिए, और इसके पास ध्यान दीजिएगा जरा, कितने एंड पॉइंट्स है? एक या दो? तो यहाँ पे दो भी नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये एंड ही नहीं हो रहा है, तो एंड पॉइंट्स कहां से रहेंगे? एंड हो रहा है, तुम्हें बताओ, एंड हो रहा है? नहीं, इधर भी जा रहा है इनफाइनाइट तक, इधर भी जा रहा है इनफाइनाइट तक, एंड हो ही नहीं रहा, नो एंड पॉइंट्स। हो गए नो एंड पॉइंट्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ना है सर? लाइन रे, लाइन सेगमेंट, सब तो जान गए। चलिए पहले इसको नोट करिए, कुछ और पॉइंट्स बताने जा रहा हूं मैं। चलिए नोट कर लीजिए। तो नोट कर लिए होंगे। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, हल्का रे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लाइन होगा, हल्का छूट गया था लिखना, ठीक है। चलिए उतार लीजिएगा। अब मैं क्या करूं बता दूं, बताओ, पढ़ाइए सर, और क्या करिएगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब कुछ एक्शन है, लाइन से रिलेटेड कुछ एक्शन है, देखिएगा, एक्शन रिलेटेड टू लाइन्स। ये क्या है सर? मतलब कुछ सेल्फ प्रूव्ड स्टेटमेंट है लाइन से रिलेटेड। क्या है सर? पहला, फ्रॉम
फ्रॉम अ पॉइंट infinitely many lines can be drawn. Infinitely many lines can be drawn. मतलब क्या सर, नहीं समझे क्या? देखो, एक कोई भी पॉइंट ले लो, बोल रहा है कि इससे आप इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। दिखा दो कैसे? लो, येलो, येलो, येलो नहीं, येलो, येलो, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, जितना मन चाहे उतना पॉइंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट्स जितना मन चाहे उतना लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं एक गिवन पॉइंट से। समझ में आया? बहुत अच्छा, आ गया सर, बहुत अच्छा। और क्या बात है सर? एक्सम और क्या है? दूसरा एक्सम है आपका कि a line consists of infinitely many points। अरे उल्टा लग रहा है सर, उल्टा लग रहा है। अरे एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइन्स और एक लाइन में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। हाँ देखो, जैसे मैं बोल दूं कि आपका लाइन है, तो इस लाइन में कितने पॉइंट्स आप बता सकते हैं? नहीं, लाइन तो हमारा एक्सटेंड करता है इनफाइनाइट तक, तो इसमें पॉइंट्स भी इनफाइनाइट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे रहेगा पॉइंट 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 पॉइंट, गिन ही नहीं सकते पॉइंट्स को हम, बहुत सारा पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। समझ में आया? तो एक लाइन में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स होते हैं। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ जाए। थर्ड क्या है हमारा? थर्ड है कि किसी दो पॉइंट से only one line can be passage through two given points। यदि मैं बोल दूं कि आपको दो पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, ए है और बी है, इससे आप कितने लाइन पास कर सकते हैं? दोनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है, दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं, ए और बी दोनों, ये नहीं कि ए से। इन दोनों पॉइंट्स आप कितने लाइन पास कर सकते हैं बता दीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक, सिर्फ और सिर्फ एक। और कोई पास होगा? नहीं। कोई बोलेगा ऐसे, ये तो सिर्फ पॉइंट ए से पास हो रहा है, मैंने बोला टू गिवन पॉइंट से पास करना है, तो टू गिवन पॉइंट से कितने लाइन पास करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक। समझ में आ गया? कोई भी दो पॉइंट दिए हो उससे सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकते हैं और उससे ज्यादा नहीं। एक पॉइंट से जितने चाहे उतने लाइन पास कर सकते हैं, लेकिन दो पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक। समझ में आया? अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। नेक्स्ट आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं सर। अब क्या पढ़ना है? तब पढ़ना है कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, भाई गंपर ध्यान से देखिए। देखो, व्हाट इज कोलिनियर पॉइंट्स? कोलिनियर मतलब सर, पॉइंट्स मतलब तो समझ आ रहा है, को का मतलब उतना नहीं समझ में, लीनियर का मतलब समझ आ रहा है कि एक लाइन में, और को का मतलब जो साथ रहता है। वाह वाह, समझ में आ गया। देखो देखो देखो, यदि मैं बोल दूं कि आपका लाइन है ए बी जो एक्सटेंड कर रहा है कहाँ? इनफाइनाइट तक। बहुत अच्छा सर, ये लाइन है ए बी, ठीक है, और इसी पे एक और पॉइंट दे दिया मैंने सी, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे या नहीं? आप ही बताइए। हाँ सर कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं। समझ में आ गया? बहुत अच्छा सर। 3 or more points are said to be collinear if they lie on the same line। यदि सेम लाइन पे लाई करते हैं तब उनको क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट। समझ में आ गया? बहुत अच्छा, आगे बढ़ा जाए। अब क्या पढ़ना है सर? तो अब आगे क्या पढ़ना है? आगे पढ़ना आप लोगों को इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में। क्या होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस? नाम से ही पता चल रहा है, इंटरसेक्ट करने वाला लाइन। हाँ सर समझ आ रहा है, आ रहा रे बाबा, समझ आ रहा है। देखो, द लाइन्स which have a common
पॉइंट, वो लाइन जिसके पास एक कॉमन पॉइंट है उसको क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे देखो ये एक लाइन हो गई ए बी, हाँ सर एफ बी, और क्या बोल लो किसी का, हाँ देखो ये हो गया पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू हो गया, बहुत अच्छा सर हो गया। ये कहा इंटरसेक्ट हो रहे हैं? यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये पॉइंट इस लाइन का भी है और इस लाइन का भी है, समझ आया? इस लाइन का भी है और इस लाइन का भी। जैसे ओ मान लीजिए ओ पे कट रहा है, तो O इज द पॉइंट ऑफ ए बी एंड SO ऑफ पी क्यू, सो O इज द कॉमन पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी क्यू, सो O इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ए बी एंड पी क्यू। समझ आ गया? बहुत अच्छा समझ में आ गया। क्लियर? कोई डाउट नहीं? तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इट हैज अ कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बात है किया, हो गया, समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ा जाए। अब पढ़ना आपको कॉन्करेंट लाइन, जस्ट इसी से रिलेटेड है, जस्ट 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 लिख लीजिए इसमें कॉन्करेंट, कॉन्करेंट लाइन। देखो कॉन्करेंट लाइन क्या होते हैं? जब 3 और मोर लाइन्स intersect each other at a point, जब 3 या 3 से ज्यादा लाइन्स आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए तो उन सभी लाइन्स को क्या बोलते हैं हम? कॉन्करेंट लाइन। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया। इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन का ही एक मेजर पार्ट है, मतलब उसी के टाइप है। हाँ समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लाइन कट रहे थे, लो 3 लाइन हो गया, लो 4 लाइन हो गया, तो क्या कहलाएंगे? कॉन्करेंट लाइन्स। समझ आ गया? पूरा फील आ गया? बहुत मजा आया सर। आगे बढ़ा जाए, पैरेलल लाइन समझ लेना है, ठीक है? चलो नोट करो इसको, हो गया होगा? चलिए बहुत अच्छा, बस ऐसे ही पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। कोरोना काल का चिंता नहीं करना, घर पर आराम से बैठ के सेफ से पढ़ना है, ठीक है? डोंट बी पैनिक, ओनली स्टडी एंड बी हैप्पी। या नेक्स्ट क्या पढ़ा जाए? हाँ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल क्या होता है? जैसे मैं बोल दूं कि ये लाइन जा रहा है इस साइड, ये देखिए इसका रास्ता है ऐसे, और इस लाइन का भी रास्ता है ऐसे, ये क्या कभी एक दोनों से इंटरसेक्ट करेंगे एक दोनों को? कभी नहीं सर। कभी भी ये दोनों क्या कहीं जाके मिलेंगे? क्या कोई मोड़ आएगा जब ये दोनों लाइन मिलेंगे? वो कौन सा मोड़ होगा? कोई मोड़ नहीं होगा। ये दोनों लाइंस कहीं पे जाके नहीं मिलेंगे। ये इसका अलग रास्ता है, इसका अलग रास्ता है, ठीक है? ये मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो नीचे जा रहा है, लेकिन जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में। डायरेक्शन देखो सेम है, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है पैरेलल लाइन। तो लिख लीजिए the lines which have no any common point, जिसके पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा, उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कांस्टेंट। ये क्या बोल रहे हैं सर? ये क्या आ गया नया चीज? देखो फील कराता हूं। देखो जैसे एक लाइन जा रहा था ऐसे, ठीक है, और एक और लाइन जा रहा था ऐसे, ये दोनों कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कोई मोड़ पे ये मिलेंगे नहीं। हाँ नहीं मिलेंगे सर, तो इनको कह दिए पैरेलल लाइन। इसका एक और क्या पहचानने का तरीका है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा सेम होगा, तभी तो नहीं मिलेंगे। जो दूरी है वो बरकरार रहे, तभी तो नहीं मिल रहे हैं। देखें, समझ आया? इनका दूरी मेंटेन रह रहा है, बेचारे नहीं मिल पा रहे हैं, तो पैरेलल लाइंस है, बिछड़े हुए लाइंस। चलो ज्यादा नहीं, पढ़ाई करो, ठीक है? समझ आ गया? चलो आगे बढ़ा जाए। देखिएगा प्लेन क्या होता है। सर कोई बोलेगा कि वीडियो लेंथ बहुत लंबी जा रही है, कोई बात नहीं, पढ़ लो, क्योंकि इसमें मान लीजिए 2 पॉइंट बता देता, अगले वीडियो में 2 पॉइंट, मजा आता नहीं ना? चलो इसीलिए इसमें पूरा एक
कवर हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग थ्योरम करने वाले हैं, 2-3 थ्योरम है छोटा मोटा, बस आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आपका अगला वीडियो जो आएगा वो लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग 6th चैप्टर के साथ। चलिए, प्लेन क्या होता है? तो अ प्लेन इज अ सरफेस, ये क्या है? एक सरफेस है, सच दैट every point of the line joining any two points on it lies on it। मतलब सर इतना अंग्रेजी समझ में नहीं आ रहा, वैसे क्या है बाबा, समझो। देखो, मैंने बोला कि कोई भी सरफेस हो उसको कब प्लेन कहेंगे? जब किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन पे, किसी भी इस सरफेस पे किसी भी दो पॉइंट को जोड़ने वाला जो लाइन होगा उसका हर एक पॉइंट इस सरफेस पे ही लाई करेगा, तो उसको बोलते हैं प्लेन सरफेस। समझ में आ गया? तो प्लेन सरफेस का एग्जांपल है, जैसे ये आपका बोर्ड हो गया, स्मूथ वॉल हो गया, ठीक है। ये सब कुछ एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए हमारा बोर्ड है, इस पे कैसे प्लेन सरफेस देख लो, जैसे ये हो गया, इस पॉइंट को जोड़ने वाला ये जो लाइन है, इस लाइन का हर एक पॉइंट इसी सरफेस पे तो है। हाँ सर, तो इसको बोलेंगे प्लेन सरफेस। जय हिंद, जय भारत। समझ आ गया? चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्या के साथ, कुछ थ्योरम्स है, फिर आपका चैप्टर द एंड होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए चैनल के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और खेलते रहिए। बाय बाय।